Never hate people who are jealous of you, but respect their jealousy. They're the ones who think you are better than them. शिशुपाल महाविष्णु के द्वारपाल जय विजय में एक था, जिसे कि सनकादि मुनियों ने श्राप देने से पहले जन्म में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष, दूसरे जन्म में रावण और कुंभकर्ण और अंतिम तीसरे जन्म में कंस और शिशुपाल बने। शिशुपाल श्री कृष्ण के बुआ का लड़का था। शिशुपाल को जन्मतः 3 नेत्र और 4 भुजाएं थे और वह पैदा होते ही गधे की तरह रोने लगा। तब भी आकाशवाणी हुई कि शिशुपाल वीर होगा और उसकी मृत्यु का कारण वह व्यक्ति होगा जिसकी गोद में जाने पर बालक के बाल स्थित तीसरा नेत्र और 2 भुजाओं का परित्याग होगा। आकाशवाणी के अनुसार इस बालक को देखने सभी राजाओं को आमंत्रण दिए गए थे और सभी राजाओं के साथ श्री कृष्ण भी अपना ममेरे भाई को देखने गए और श्री कृष्ण गोद में लेते ही इस बालक के ललाटवर्ती नेत्र और 2 भुजाएं गिर पड़े, जिससे बालक की मां दुखित होकर श्री कृष्ण से अपने बेटे की रक्षा की मांग की। जब श्री कृष्ण ने उनके 100 अपराधों तक क्षमा करने का वचन दिए। शिशुपाल रुक्मिणी के भाई रुक्म का प्रिय मित्र था। रुक्म अपनी बहन रुक्मिणी के विवाह शिशुपाल से करना चाहता था, लेकिन विवाह के समय पर श्री कृष्ण रुक्मिणी का हरण कर ले गए थे। तब से शिशुपाल श्री कृष्ण के विरोधी बन गए। शिशुपाल कंस के ससुर जरासंध का भी मित्र था। कंस के वध से क्रोधित जरासंध श्री कृष्ण को घेरने के हर मौके पर शिशुपाल ने जरासंध का साथ दिया था, क्योंकि वह जानता था कि श्री कृष्ण उन्हें 100 अपराध तक नहीं मारेंगे। पांडवों को इंद्रप्रस्थ मिलने के बाद श्री कृष्ण के कहने पर पांडवों ने राजसूय यज्ञ किए थे। यज्ञ पूजा की शुरुआत में श्री कृष्ण को देवता मानकर अग्र पूजा करने का सहदेव के निर्णय का समर्थन करते हुए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण की पूजा आरंभ की। वही सभा में उपस्थित शिशुपाल को ये पसंद नहीं आया और श्री कृष्ण का अपमान करने लगा। सभा के सभी राजाओं ने शिशुपाल के बातों से क्रोधित होकर हथियारों के साथ उठ खड़े हो गए, किंतु श्री कृष्ण उन सभी को रोका और शिशुपाल के 100 अपशब्द खत्म होने की राह देखा। फिर श्री कृष्ण शिशुपाल को उनके 100 अपशब्द खत्म होने से चुप बैठने या वहां से चले जाने को कहा, लेकिन शिशुपाल पर श्री कृष्ण की चेतावनी का कोई असर नहीं हुआ और शिशुपाल के मुंह से अपशब्द निकलते ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया और पलक झपकते ही शिशुपाल का सिर कटकर गिर पड़ा और उसके शरीर से एक ज्योति निकलकर भगवान श्री कृष्ण के भीतर समा गई।